गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड में कुंवर नारायण की पहली कविता के बहाने पढ़ चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर को पढ़ते हैं। ये कविता बात सीधी थी पर इनका एक काव्य संग्रह है, दूसरा कोई नहीं, उस काव्य संग्रह से ली हुई है। और कवि ने इसमें बताया है कि अपनी बात को कहने का एक तरीका सबसे आसान और सरल होता है, सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना। हम अपनी बात को जितने कठिन शब्दों के जंजाल में फंसाते चले जाएंगे, हमारी वो बात उतनी ही कठिन, द्रोह और प्रभावहीन होती चली जाएगी। हम कविता में या अपनी बात में क्लिष्ट कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो अर्थ गंभीरता, उसका जो भाव है, वो भाव नष्ट हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और अपनी बात को जिस रूप में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो बात उसी रूप में हमारे दर्शकों और पाठकों तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे ही एक बार कवि के साथ हुआ। सरल सी बात करना चाहता था वो, लेकिन भाषा के उलटफेर में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया और कठिन बात, सरल बात को कठिन बना दिया। अब कठिन बन गई तो उसको सोचा कि या तो मैं इस कठिन शब्दों के जंजाल से निकल जाऊं या अपनी बात को पहुंचा दूं। तो वो और भी कठिन हो गई। अब वो उस सरल बात को ऐसे कठिन बनाता जा रहा था जैसे चूड़ी मरे पेच को दीवार में ठोक दें। तो वो पेच ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन उसमें पकड़ नहीं होती, उस पर कोई वस्तु नहीं टांग सकते। उसी प्रकार कवि अपनी बात को कठिन शब्दों के प्रयोग के द्वारा अपने पाठकों तक पहुंचा तो रहा था, लेकिन उसका अर्थ वो पाठक नहीं समझ रहे थे। लेकिन कुछ लोग उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। इससे कवि खुश हो रहा था और कठिन करता हुआ चला गया। अंत में बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछा कि तुम इतने बड़े कवि हो और सरल बात को तुम सरलता से कहना नहीं सीखे। यानी बात ने कवि के कवित्व पर ही प्रश्न लगा दिया। अंत में कवि ने बात का मानवीकरण किया है। में बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, गतिशील बिंब है, स्थिर बिंब है, अस्थिर बिंब है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। उर्दू और फारसी के शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं। जैसे जैसे आएंगे वो बताएंगे। तो पहली वीडियो में हम देखते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई और कठिन हो गई, सरल नहीं हुई। यहाँ कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को व्यक्त किया है और बताया है कि कथ्य और माध्यम के द्वंद्व में भाषा की विशिष्टता होती है। कथ्य मान कथानक। हम अपने कथानक को जो कहते हो पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसमें एक सरल भाषा की आवश्यकता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहना चाहता है कि एक बार में सीधी और सरल बात कहना चाहता था, किंतु भाषा के चक्कर में वो सरल और सीधी बात मेरी कठिन होती चली गई।
मैं सरल ढंग से बात को जितने प्रभावशाली ढंग से समझा सकता था, उतनी ही अभिव्यक्ति को समझाना कठिन हो गया। उतना ही अभिव्यक्ति माने अपनी बात को अपने पाठकों तक समझाना कठिन हो गया। इसका कारण क्या था? भाषा के चक्कर में, क्योंकि मैं कठिन भाषा के चक्कर में पड़ गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। उसे पाने की कोशिश में उस भाव तक पहुंचने के लिए, कौन सा? जिस भाव को मैं अपने पाठकों तक पहुंचाना चाह रहा था, उस भाव तक पहुंचने के लिए कई बार मैंने शब्दों का परिवर्तन किया। भाषा को उल्टा पुल्टा यानी शब्दों में परिवर्तन किया कि ये शब्द यहाँ फिट बैठे, ये शब्द यहाँ फिट बैठे, लेकिन उस बात को झोंका त्यों कहने के लिए कोई शब्द फिट ही नहीं बैठ रहा था। तोड़ा मरोड़ा, शब्दों को घुमाया फिराया अपने हिसाब से, उनमें काट छांट की, घुमाया फिराया, शब्दों को परिवर्तित किया कि बात या तो बने। भाषा के शब्दों का सही प्रयोग न होने के कारण मेरी बात और भी उलझती चली गई। वो बात मेरे श्रोताओं तक ज्यों की त्यों नहीं पहुंच रही थी। इसलिए मैंने शब्दों को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उलट पुलट किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कठिन भाषा के प्रयोग से मेरी बात का सही अर्थ मेरे सामने नहीं आ रहा था। कठिन भाषा के प्रयोग से मेरी बात का अर्थ सही तरह से मेरे सामने नहीं आ रहा था, मेरे पाठकों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए उसका अर्थ और अधिक दुष्कर और अधिक कठिन होता चला गया। अब मैंने क्या किया कि मैं भाषा से बाहर निकलना चाहा, इस कठिन भाषा को मैं छोड़ दूं। जब मेरी बात, मेरे भाव मेरे श्रोताओं तक उसी रूप में नहीं पहुंच रहे थे जिस रूप में मैं पहुंचाना चाह रहा था, कठिन भाषा के चक्कर में पड़कर, तो मैंने सोचा कि मैं इस कठिन भाषा से बाहर निकल आऊं। लेकिन बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन कठिन भाषा से बाहर निकलने के बजाय मैं उस कठिन भाषा में और अधिक फंसता चला गया। यानी कि अब मेरी बात अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए क्लिष्ट और दुरूह हो गई। अब यहाँ हम बात करें काव्य सौंदर्य की, तो चक्कर, जरा, टेढ़ी, फंस, कोशिश, चक्कर को छोड़कर पेचीदा, ये उर्दू फारसी शब्दावली है। घुमाया फिराया, चक्कर, ये तत्सम तद्भव शब्दावली है। और तोड़ना मरोड़ना, यहाँ द्वंद्व समास है, तोड़ा और मरोड़ा। घुमाया और फिराया, घुमाना और फिराना, यहाँ भी द्वंद्व समास है। सेकंड लास्ट लाइन है, साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेचीदा बात, अंतिम लाइन, बात और भी पेचीदा होती चली गई, बात और भी कठिन हो गई, ये मुहावरा है, यानी और कठिन हो गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद की कविता आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।